राज्य वे बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, तेजस्वी को करारा झटका लगा है। जहां एक तरफ शपथ ग्रहण की तारीख पहले ही तेजस्वी ने तय कर ली थी, वहीं दूसरी तरफ अब खाता भी सही ढंग से राजद नहीं खोल पाई। महागठबंधन को हार का सामना बिहार में करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ एनडीए बम्पर जीत के साथ फिर से सरकार बनाने की तैयारी में लग गई है। ऐसे मुद्दे पर खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए हमारे एडिटर इन चीफ सरोज सर मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत धन्यवाद। सर, एनडीए की बम्पर जीत होती है, शॉकिंग रिजल्ट आता है, लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी राघोपुर तो जीत रहे हैं लेकिन बिहार हार गए हैं। वजह क्या रही? तेजस्वी की पार्टी राजद को भी करारा झटका लगा है, क्या वजह रही इसके पीछे? देखिए, नतीजे तो चौंकाने वाले हैं ही। हम लोग भी जो अनुमान लगाए थे वो अनुमान सही नहीं निकला जी। गलती तो हम लोग के अनुमान लगाने में भी हो गई कि जनता का मिजाज क्या है, मूड क्या है। जी। जमीन पर जो हम लोग देखते थे कि एक एंटी इनकम्बेंसी है बीजेपी के लिए, नीतीश कुमार के लिए तो नहीं, बीजेपी के लिए जी। लेकिन जो नतीजा आया एकदम उल्टा आया। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है अभी तक। लेकिन यहाँ बात आपने छेड़ी है तेजस्वी यादव की, महागठबंधन की, कि हार क्यों हो गई। जी। देखिए वंदना जी, बहुत सारे कारण दिए जाते हैं, लोग दे भी रहे हैं। सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट, आपस में तालमेल नहीं होना, फ्रेंडली फाइट, बहुत तरह के कारण लोग दे रहे हैं। थोड़ी बहुत उसमें सच्चाई भी है, ये सब भी कारण है। लेकिन हमको लगता है जो सबसे बड़ा कारण है तेजस्वी यादव की हार का, वो जंगल राज का जो कंसेप्ट है, जो चिपक गया है आरजेडी के साथ, जो चिपक गया है तेजस्वी यादव के साथ, उसको लगता है कि 25 के चुनाव में भी बिहार की जनता भूली नहीं है। और यही महागठबंधन की जीत का सबसे बड़ा कारण हमको लगता है। अगर सारे कारण एक तरफ, अगर आप उसको 50% दीजिए तो 50% कारण है जंगल राज का डर। जंगल राज का जो टैग लगा हुआ है, टैग लगा हुआ है, और एनडीए के नेताओं ने इसको बहुत प्रचारित किया, प्रधानमंत्री से लेकर तब तक। क्योंकि आप कोई भी भाषण देखिए प्रधानमंत्री का या दूसरे नेताओं का या नीतीश कुमार का ही, तो कहते थे कि 2005 के पहले क्या था जी। तो ये जो जंगल राज वाला डर लोगों को लगा कि भाई अगर हम वोट करेंगे तेजस्वी यादव को या उनके सहयोगी दलों को तो फिर जंगल राज वापस आ जाएगा। लेकिन ये भी कहा जा रहा था कि युवा जो है वो काफी एक्टिव है, युवाओं को नौकरी चाहिए। उन्हें समझ में आ रहा है कि 20 साल बाद जंगल राज तो नहीं आएगा वापस। फिर भी ऐसा क्या हो गया? देखिए, युवा ठीक है, युवा का वोट मिला है तेजस्वी यादव को या महागठबंधन को, इसमें कहाँ दो मत है जी। लेकिन जो निर्णायक वोट है, जो पुराने लोग हैं, ऐसा थोड़ी कि पुराने लोग खत्म हो गए। एक पीढ़ी, नई पीढ़ी जुड़ी है वोट करने के लिए, लेकिन बाकी तो लोग वो सब है, वो लोग भी तो समझाए होंगे कि भाई जंगल राज क्या चीज था जी। तो जब तक इस टैग से आरजेडी या तेजस्वी यादव नहीं निकलेंगे ना, तब तक हमको नहीं लगता है कि ये सिलसिला खत्म होगा और एनडीए को ही लोग हरा पाएंगे। वही डर दिखा दिखा के आप कोई भी भाषण देख लीजिए, नीतीश कुमार का या प्रधानमंत्री का या अमित शाह का, बस यही है, जंगल राज आ जाएगा, जंगल राज आएगा। तो लोगों ने यही माना कि भाई जंगल राज आ जाएगा, इससे अच्छा है चलो शांति से तो जीवन चल रहा है जी। इसके साथ एक और सवाल है कि सबसे बड़ी पार्टी राजद थी बिहार की और अब सबसे बड़ी पार्टी भाजपा बनने जा रही है। इतना डिफरेंसेस कैसे आ गया? अभी तक के जो रुझान है उसके मुताबिक 27 से 28 सीट राजद जीत रही है। पहले कहाँ 74, अब कहाँ, क्या हुआ? ये जंगल राज क्या उस समय लोगों को याद नहीं था जो अभी याद आ गया? देखिए, उस समय जो वोट मिला राजद को, 20 की आप बात कर रहे हैं, जो 74 सीट पर आ गया, वो तो चिराग इम्पैक्ट था। चिराग पासवान ने जो वोट काटा जनता दल यूनाइटेड का, कि जनता दल यूनाइटेड भी 43 पर आ गई, उसके कारण आरजेडी की सीटें बढ़ गई। इसको तो सब लोग जान रहे हैं। तो कोई भी ये नहीं मान रहा था कि 74 सीट जो है, जो था वो 74 सीट इस कारण से आ जाएगा। लेकिन इस बार जो एड हुआ, युवाओं का वोट, रोजगार का वादा, नौकरी का वादा और तमाम तरह के जो वादे तेजस्वी यादव ने किए, लोगों को लगा कि ये सब चीज़ें लोगों को अट्रैक्ट करेगी। लेकिन 10,000 वाला जो गेम है ना,
जो पैसा चला गया 10,000 का फैक्टर जो है वो ज्यादा काम कर गया। वो काम किया। हमारी यही राय है कि 50% तो जो गेम चेंजर था वो जंगल राज का टैग, बाकी में चीज़ें आप उसको 10,000 का ले लीजिए, वृद्धा पेंशन ले लीजिए, मुफ्त बिजली ले लीजिए, या फिर स्टूडेंट को 1,000 रुपया जो मिलना है वो वाला, तो ये सब मिला के जो है चीज़ों को एनडीए के पक्ष में, बीजेपी और नीतीश के पक्ष में चीज़ों को ले गई और तेजस्वी यादव को हार का फिर सामना सर इसी करना बीच पड़ा। अखिलेश प्रसाद जो सिंह है उनका बड़ा बयान है सामने आया। उन्होंने कहा कि उधर से संजय यादव, इधर से कृष्णा अल्लावरू, इनसे जाके पूछिए क्या कारण है। तो क्या महागठबंधन के भीतर अब ये खटपट शुरू होगी, ब्लेम गेम शुरू होगा? स्वाभाविक है, जो टीम हारती है, जो पक्ष हारता है, तो बहुत सारी चीज़ें सामने आती है। जी। अभी और चीज़ें सामने आएगी। अभी तो आप संजय यादव और अल्लावरू का भी नाम सुन रहे हैं, अभी बहुत सारे नाम सामने आएंगे। विश्लेषण होगा जी। कि मुकेश सहनी का वोट कितना ट्रांसफर हुआ, वाम दलों का वोट कितना ट्रांसफर हुआ, एक दूसरे में ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ, राहुल गांधी कितने इफेक्टिव हुए बिहार के चुनाव में, अभी बहुत सारी चीजें। जी, चुनाव के पहले ये भी कहा जा रहा था कि भाजपा नीतीश कुमार को इस लायक भी नहीं छोड़ेगी कि वो उधर जाए, लेकिन अब तो अगर आप कैलकुलेशन देखें तो ऐसा हाल बना दिया गया है, ऐसा हाल बिहार की जनता ने, हम कह सकते हैं कि पार्टियों की बना दी है कि नीतीश कुमार चाह के भी इधर अब नहीं आ सकते। देखिए, अमित शाह का ओरिजिनल प्लान ही यही है था कि हमको भाजपा का मुख्यमंत्री बनाना है, और जो नतीजे और रुझान आप देख रही हैं वंदना जी, वो उसी का और इशारा कर रही है। जी। नीतीश कुमार को क्यों नहीं पहले दिन से बीजेपी ने नाम घोषित किया सीएम का, आज भी नहीं कर रहे हैं। जी। इसकी वजह क्या है कि दिल में कोई अलग बात है, और जब आंकड़े या फिगर उनके फेवर में है, तो स्वाभाविक है कि वो अपने हिसाब से अपना चाल चलेंगे। जी। अभी देखिए, अगले 24 घंटों में, 48 घंटों में बहुत सारा खेल अभी बिहार में आपको देखने को मिलेगा। जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो देखिए, अभी हम बात कर रहे थे सर, उस सर से जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ऐसी क्या वजह रही कि तेजस्वी हार गए, तेजस्वी को बिहार की जनता ने सीएम के लिए नहीं चुना। जब भी सर्वे किए जा रहे थे तो उसमें तेजस्वी टॉप पर आ रहे थे, तो आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि तेजस्वी को सीएम गद्दी के पास तक भी बिहार की जनता पहुंचने देना नहीं चाहती है? वजह आपने सुना, बाकी आगे इससे जुड़ी कोई नई अपडेट आएगी तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।